Hello students, welcome all of you in 15th lecture of Algebra of Matrices, which includes orthogonal and unitary matrices, types of square matrices. Let us see. Orthogonal matrix square matrix capital A is said to be an orthogonal matrix if A into A transpose equal to I, also A transpose into A equals to I. Unitary matrix a square matrix capital A is said to be a unitary matrix if A into A conjugate and A conjugate into A both equals to आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यही डेफिनेशन है. एक में ट्रांसपोज इन्वॉल्व है, एक में ट्रांजुगेट इन्वॉल्व है. Determinant of orthogonal matrix A is orthogonal, मान लिया, implies that A into A transpose equals to I, implies that determinant A into A transpose equal to I, implies that determinant A into determinant A transpose equal to I. determinant मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ते समय आप इसको डिटर्मिनेंट ए ही पढ़िएगा. मैं कई बार आपको चेता चुका हूँ, फिर चेता रहा हूँ. मॉड ए मत पढ़िएगा. यदि कोई ट्यूटर मॉड ए पढ़ता है तो आप उससे उलझिएगा भी मत. बस आप मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ. मैं आपको गलत बोलने नहीं दूंगा, गलत लिखने नहीं दूंगा, गलत पढ़ने नहीं दूंगा. कभी कभार छोटी मोटी एरर लिखने में हो जाती है, उसे छोड़कर, क्योंकि पढ़ाते समय दिमाग थोड़ा आगे आगे भागता है. तो दिमाग सोचता भी है, देखता भी है, लिखता भी है, आगे आगे भागता भी है. यदि क्लास में है तो आपकी निगाहों को भी पढ़ता है, आपके चेहरे को पढ़ता है. कई काम एक साथ होने से ना कभी कभी तालमेल के अभाव में बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ उठता है, लिख कुछ रहे हैं, बोल कुछ उठता है. समझ रहे ना, ये दिक्कत कहीं हो जाती है. लेकिन वो एरर ऐसा होता है जिसको आप आसानी से दूर कर सकते हैं. आपको लगेगा कि अरे यहाँ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि इस गड़बड़ी का असर आगे नहीं पड़ेगा ना, आगे ठीक रहेगा. हाँ, ये वर्ड हमने नहीं मिटाया. इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है. इस प्लेलिस्ट का ये प्लेलिस्ट कौन सा टाइटल है, कौन सा हेडिंग है? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस. इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है. इसके बाद मैट्रिसेस की आगे की यात्रा तय करने के लिए आपको प्लेलिस्ट देखना होगा, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रैंक्स.
Let us see. Let us proceed. This calculation implies that determinant A into determinant A equals to 1. ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वैल्यू उसी के डिटर्मिनेंट वैल्यू के बराबर होता है. किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मान 1 होता है. This implies that determinant A whole square equals to 1, and this implies that determinant A equal to plus minus 1. यानी कि A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, A अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 होगा. उसके डिटर्मिनेंट का मॉड क्या होगा? implies that mod of determinant A equals to 1, implies that determinant A is unimodular. जैसे मान लो ये अल्फा है तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 1, तो मॉड अल्फा कितना होगा? 1. अब इसे मॉड ऐसे इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मॉड के लिए भी यही चिन्ह लगाते हैं, डिटर्मिनेंट के लिए भी यही लगाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी. किसी क्वांटिटी का मॉडुलस यदि 1 है तो उसको यूनिमॉडुलर कहते हैं. डिटर्मिनेंट ए इज यूनिमॉडुलर, ध्यान रखना. फिर डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ऐसे ही उसको डिस्कस कर लो. डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, वैसे ही करो. A is unitary implies that A into A conjugate equals to I, implies that determinant of A into A conjugate equals to determinant of I equals to 1, implies that determinant A into determinant of A star equals to 1, implies that determinant A into determinant of A bar then conjugate, A conjugate then transpose equal to 1, implies that determinant A into, तुम थोड़ी देर के लिए A बार को B समझ लो. B तो ये लिखा है B ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट. B ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट B के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट A बार इक्वल्स टू 1. ये सारे रिजल्ट आपको हम पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं. ए कॉन्जुगेट का डिटर्मिनेंट ए का कॉन्जुगेट होता है इक्वल्स टू 1. अब ये सिचुएशन है जेड जेड बार बराबर 1. जेड बार की वैल्यू कितनी होती है? मॉड जेड होल स्क्वायर, मॉड जेड होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा मॉड MOD करके लिख रहा हूँ, मॉड डिटर्मिनेंट ए और होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1. कारण लिख दे रहा हूं सिंस, अभी मैं हटता हूं दिखाई पड़ेगा. जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर, ये जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर, तो ये है ना मॉड जेड होल स्क्वायर. इसके बाद यही लिख दे रहा हूं मैं, इंप्लाइज दैट मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 1, मॉड जेड होल स्क्वायर इक्वल टू 1. तो मॉड जेड बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 1? नो, 1. क्यों? क्योंकि मॉड जेड लेस देन आर इक्वल टू देखो तालमेल का अभाव हुआ ना. मॉड जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव निगेटिव कभी नहीं होगा. तो मॉड जेड इक्वल टू 1 लिखना था तो उसको ऐसे लिखो. इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1. डिटर्मिनेंट ए का मॉड 1 है, डिटर्मिनेंट ए का मॉड 1 है, तो डिटर्मिनेंट ए इज यूनिमॉडुलर. यही चीज है ना. इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ए इज यूनिमॉडुलर. लॉजिक दोनों में अलग अलग थे, परिणाम दोनों का एक ही है कि डिटर्मिनेंट ए इज यूनिमॉडुलर. यहाँ मॉडुलस का मतलब था रियल नंबर का मॉडुलस, यहाँ मॉडुलस का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. आगे बढ़ते हैं.
प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस रिजल्ट ये है, इफ ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, then product AB is also orthogonal. प्रूफ देख लो, डेफिनेशन याद है ना, कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होगी, P ऑर्थोगोनल कब होगा, जब P इंटू पी ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज इंटू P दोनों ही I के बराबर हो जाए। तो समझ लो कि AB P है, AB इंटू AB होल ट्रांसपोज इंटू AB दोनों को I के बराबर कैलकुलेट करके दिखा दो, काम बन जाएगा। AB इंटू AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू AB इंटू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ब्रैकेट में B ट्रांसपोज, एसोसिएटिव लॉ लगा रहे, A ट्रांसपोज इक्वल टू A, इसकी जगह क्या लिख दें I, क्यों लिख दें I, सिंस B इज ऑर्थोगोनल, इक्वल्स टू A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I लिख दें, क्यों लिख दें, क्योंकि A ऑर्थोगोनल है। AB इंटू AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू I आपने दिखा दिया। अब आप दिखाइए AB होल ट्रांसपोज इंटू AB आल्सो इसी प्रकार से AB होल ट्रांसपोज इंटू AB इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज AB, इसकी जगह पे I लिख दो, B ट्रांसपोज इंटू I इंटू B, क्यों, ये लॉजिक सब लिखे हुए हैं, दोबारा नहीं लिखूंगा, B ट्रांसपोज इंटू B, इसको भी क्या लिख दें I, दोनों रिजल्ट को कनेक्ट कर लो। देयरफॉर AB इंटू AB होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू AB whole transpose into AB, and this implies that AB is orthogonal. AB is orthogonal whenever A and B are orthogonal. ये था। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ यूनिटरी मैट्रिसेस, product of unitary matrices, if A and B are unitary matrices, then A into B is also unitary। बिल्कुल ऐसे करना है। अब ट्रांसपोज की जगह कौन आ जाएगा, अब ट्रांसपोज की जगह आ जाएगा ट्रांजुगेट। AB इंटू AB होल ट्रांजुगेट इक्वल टू AB इंटू, ये उल्टा खुलता है, ये खुलेगा B ट्रांजुगेट इंटू A ट्रांजुगेट। अब इसकी जगह I लिख दें, A इंटू I इंटू A स्टार, क्यों लिख दिया आपने, B स्टार को I क्यों लिख दिया, सिंस B इज यूनिटरी, इट इज गिवन A is unitary, B is unitary. We have to prove that product AB is unitary. A into I A हो गया और A स्टार,
फिर ए इंटू ए स्टार को क्या लिख दें, आई। क्यों लिख दें? क्योंकि ए यूनिटरी दिया हुआ है। आल्सो ए बी होल ट्रांजुगेट इंटू ए बी इक्वल्स टू बी ट्रांजुगेट ए ट्रांजुगेट ए बी इक्वल्स टू बी ट्रांजुगेट आई बी इक्वल टू बी ट्रांजुगेट बी इक्वल्स टू आई। Therefore, AB into AB whole conjugate equals to I equals to AB whole conjugate into AB, and this implies that AB is unitary whenever, जबकि A और B यूनिटरी हैं, A and B are unitary। ये था प्रूफ। आपको सिंपल लग रहा है कि नहीं? डेफिनेशंस तो याद करना ही होंगे, रिजल्ट्स तो आपको याद करना ही होंगे, एग्जाम्पल्स याद रखने ही होंगे, चाहे कोई ब्रांच मैथमेटिक्स की पढ़ लें। थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स, लॉजिकल मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जैसा मैथमेटिक्स पढ़िएगा तो ये मात्रा में ज़्यादा होगा। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। Inverse of an orthogonal matrix इसको अगर हम ऐसे लिखें तो क्या होगा, जरा लिख के देखता हूं मैं। A is orthogonal implies that A into A transpose equal to I equal to A transpose into A। इनवर्स ले लेते हैं। implies that A into A transpose whole inverse equals to I inverse equals to A transpose into A whole inverse। ठीक है ना? ये रेसिप्रोकल रूल से खुलेगा। ए बी होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई का इनवर्स खुद आई होता है। ये भी उल्टा खुलेगा रेसिप्रोकल रूल से, ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इंप्लाइज दैट, देखो ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। ये सब आपको हम बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। इसी प्रकार से यहां भी ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स को अगर हम बी समझ लें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ए इनवर्स को अगर हम बी समझ लें तो ये स्टेप क्या लिखा है, ये स्टेप लिखा है बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल्स टू आई इक्वल टू बी इंटू बी ट्रांसपोज। बोलो लिखा है कि नहीं? तो जब ऐसा लिखावट एक्सप्रेशन आपके सामने होगा तो आप क्या निष्कर्ष लोगे? बी इज ऑर्थोगोनल, यानी ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। ये रहा। ऐसे ही इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ये हम इस जगह में कर दे रहे हैं। इनवर्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, बिल्कुल ऐसे ही कर डालिए।
unitary implies that A into A conjugate equal to I equal to A conjugate into A implies that A into A conjugate whole inverse equals to I inverse equals to A star into A whole inverse implies that A star inverse into A inverse equal to I equal to A inverse A star inverse। ए ट्रांजुगेट का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांजुगेट होता है। ये सब रिजल्ट पिछले वीडियोस में आपको मिलेंगे। इनटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इन्वर्स और ए इन्वर्स ट्रांसपोज। दिस implies that A inverse is unitary। अगर A ऑर्थोगोनल है तो उसका इन्वर्स भी ऑर्थोगोनल, अगर A यूनिटरी है तो उसका इन्वर्स भी यूनिटरी। यूनिटरी ऑर्थोगोनल में बहुत कुछ बताने के लिए होता नहीं है, न्यूमेरिकल्स हैं। अब न्यूमेरिकल में हम क्या बताएं, बताओ। ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए आपको दिखाना है A इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। ए दिया रहेगा, ए ट्रांसपोज निकालो, एक बार ये प्रोडक्ट निकालो, एक बार ये प्रोडक्ट निकालो। इसमें मैं या कोई ट्रेनर या कोई टीचर क्या सिखाएगा आपको? गुणा करो। अब नहीं आता तो मैं क्या करूं? सीखो। एक न्यूमेरिकल ऑनलाइन माध्यम से एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है, तो मैंने उत्तर उसको दिया डू योर सेल्फ, लेकिन मैं उसी न्यूमेरिकल को यहां बता देना चाहता हूं। तकलीफ हुई हमें। एक न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं, देखो कितना हल्का न्यूमेरिकल है। क्या किसी स्टूडेंट को उसे पूछना चाहिए? पूछने से पहले आप अपनी ट्रेनिंग ठीक करो ना, आप पढ़ो ना। मैं बार बार कहता हूं बच्चों से, चाहे क्लासरूम की टीचिंग हो चाहे ऑनलाइन वीडियो की टीचिंग हो, अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ेंगे जैसे मैं सिस्टमेटिक आपको पढ़ा रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते कि आपकी खोपड़िया जर्जर ना हो। इस खोपड़िया में कुछ स्पेस मैथमेटिक्स के लिए हो। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे तो गणित आपको कभी नहीं आएगी। गणित उछल कूद पढ़ के वाली चीज नहीं है। कुछ लोग पैदाइशी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, उनसे तुलना ना करिएगा। वो चाहे उछल कूद के पढ़ें, चाहे नाच गा के पढ़ें, चाहे सो के पढ़ें, चाहे जाग के पढ़ें, चाहे चल के पढ़ें, चाहे लेट के पढ़ें, वो अलग लोग होते हैं। सामान्यतः इन जनरल अगर आपको गणित सीखना है तो आपको सिस्टमेटिक और कंटिन्यूअसली पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। आप लोग क्या है, कोई वीडियो देख लिए, उसके पीछे 10 वीडियो की सीरीज लगी है, वो आपने देखा ही नहीं। अब 10 वीडियो की ट्रेनिंग आपने ली नहीं, 11वां वीडियो पे कूद पड़े। ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। अगर बेहतर परिणाम चाहते हैं तो अपने स्टडी वाले तरीके को, तौर तरीके को बदलिए, अपनी लाइफ स्टाइल बदलिए। अगर आप उसी लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं तो फिर रिजल्ट कहाँ से बदलेगा? जैसे रिजल्ट आता रहा है वैसे रिजल्ट आएगा। खैर, थोड़ी सी तकलीफ के साथ मैं एक एग्जाम्पल बताने चाह रहा हूँ। तकलीफ ये है कि ये एग्जाम्पल बच्चे को नहीं पूछना चाहिए, ये आपको आ जाना चाहिए। इसमें क्या ऐसा रखा है कि जो टीचर आपको बताएगा? कोई भी टीचर क्या बताएगा इसमें? एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स दिया है, शो करना है कि ये यूनिटरी तब होगा जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो। मैट्रिक्स है ए प्लस आयोटा सी माइनस बी प्लस आयोटा डी, बी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा सी, यही मैट्रिक्स है। तो इसका ट्रांजुगेट निकालना होगा। ट्रांजुगेट का मतलब कंजुगेट भी निकालिए, ट्रांसपोज भी निकालिए। पहले क्या निकालें? पहले कंजुगेट निकाल के फिर ट्रांसपोज कर दो, अथवा पहले ट्रांसपोज करके फिर कंजुगेट निकाल लो, दोनों एक ही मान देता है।
तो पहले हम क्या कर लें, पहले हम ट्रांसपोज ही कर लेते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब पहले कॉलम को पहली रो बना दो, ए प्लस आयोटा सी, बी प्लस आयोटा डी, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना दो, माइनस बी प्लस आयोटा डी और ए माइनस आयोटा सी, इंप्लाइज दैट। अब ए ट्रांसपोज पर कंजुगेट लगा दो। तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, हर एलिमेंट को उसी के कंजुगेट से रिप्लेस कर देते हैं। और कंजुगेट कैसे लिखते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, चिन्ह बदल देते हैं। ये दिमाग में ना बैठाइएगा ना, आयोटा का चिन्ह बदलते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखते हैं। प्राय बच्चों से पूछो कि 1 प्लस ई टू दी पावर आई थीटा का कंजुगेट क्या होगा, तो 1 माइनस ई टू दी पावर आई थीटा बगलोलवे बता देते हैं। क्यों, क्योंकि उन बगलोलों के दिमाग में ये भरा पड़ा है कि कंजुगेट निकालने के लिए चिन्ह बदल देते हैं, उधर से बदल दिए ना। कंजुगेट के लिए क्या करते हैं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख देते हैं। तो इसका कंजुगेट होगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। ठीक, समझ बात आ गई। कंजुगेट लिखने के लिए आयोटा को माइनस आयोटा कर देते हैं। तो चलो सबका कंजुगेट लिखो, ए माइनस आयोटा सी माइनस बी माइनस आयोटा डी। ये ना ग्रीक वर्ण, ग्रीक भाषा होती है ना, ग्रीक, उसका लेटर है ये, और ये है IOTA, आयोटा। इसको अंग्रेजी में स्वीकार कर लिया गया और वहाँ पर इसको स्मॉल आई पढ़ते हैं, स्मॉल आई। तो आयोटा की जगह आप आई भी पढ़ सकते हो। इसका कंजुगेट होगा बी माइनस आयोटा डी, इसका कंजुगेट होगा ए प्लस आई सी। और ये क्या चीज है, ये यही ए स्टार है। नाउ ए इंटू ए स्टार बराबर, ए लिखिए ए प्लस आई सी, कॉलम वाइज लिख रहा है, बी प्लस आई डी माइनस बी प्लस आई डी, ए माइनस आई सी, इंटू स्टार वाला ये लिखिए ए माइनस आई सी, बी माइनस आई डी माइनस बी माइनस आई डी, ए प्लस आई सी। अब इनका गुणा करना यार, करो। पहली रो में पहले कॉलम का गुणा करो, तो इसमें इसका गुणा करो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कंजुगेट से गुणा करोगे तो क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, माने ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें हो गया। अब इसका गुणा इसमें करो, इसी का कंजुगेट ही तो है ये यार। देखो आई की जगह माइनस आई लिखा है, तो रियल पार्ट माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माने बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब पहली रो का गुणा सेकंड कॉलम में करना है। कलर बदल के लिख दे रहा हूं, थोड़ा बड़ा आएगा ना, दिस इंटू दिस, तो आएगा ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। देखो इसका गुणा इसमें करो तो ए बी आएगा, और इस वाले का इसमें करो तो आएगा माइनस आई स्क्वायर प्लस प्लस सी डी। फिर आई वाले कौन कौन आएंगे, बी सी प्लस आई बी सी और माइनस आई ए डी, माइनस आई ए डी। अभी और आएगा ना, अभी तो आपने इसका इसका किया है, फिर इसका इसका करिए, माइनस ए बी माइनस सी डी। कहाँ लिखें, ये नीचे लिख देना, माइनस ए बी माइनस सी डी, दिस इंटू दिस कर रहे थे ना। हाँ, फिर आई वाले क्या क्या आएंगे, ए डी माइनस बी सी, आई ए डी माइनस आई बी सी, यही आएगा। ये देखो सब कट के जीरो नहीं हो गया। अब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर में गुणा नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर देखो अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में करो, ए बी प्लस सी डी,
ए बी प्लस सी डी प्लस आई वाले, इसका इसमें हो रहा है तो इसका इसमें हम कर रहे हैं। आई वाला क्या क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी, आई ए डी माइनस आई बी सी। तो इसका इसमें हम गुणा कर रहे थे, हमने दिस इंटू दिस किया, अब दिस इंटू दिस की बारी है। माइनस ए बी माइनस सी डी, माइनस ए बी माइनस सी डी, आई स्क्वायर आएगा ना, आई स्क्वायर का मान निगेटिव होता है। और आई वाले कौन कौन आएंगे, फिर से इसका इसमें क्या, इसका हाँ बहुत सावधानी से, आई बी सी माइनस आई ए डी माइनस आई ए डी प्लस आई बी सी। ये देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, सब जीरो आएंगे। अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लीकेशन करना है। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में दिस इंटू दिस, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जीरो जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो ए यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगा, जब ए इंटू ए स्टार आई के बराबर आ जाए। तो ये आई कब होगा, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ये 1 हो जाए, जो ये है वही ये है। तो बस लिख दो, दिस इज इक्वल टू आई, शर्त लगा दो, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइनल सेंटेंस लिखने के लिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। Thus, A is unitary if A square plus B square plus C square plus D square equals to 1। यही क्वेश्चन था। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यदि आपको लगता है कि इस चैनल से आपको सरोकार रखना है, मतलब रखना है। तो नहीं मतलब रखना है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपको चैनल ठीक लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये प्लेलिस्ट यहीं पे पूरा हुआ। इसके आगे का जो मटेरियल है वो आपको किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन एंड रैंक्स। थैंक यू वेरी मच।